अभी तो ये गया था काम से। ये फोटो के चक्कर में देखो क्या क्या हादसे होते हैं। मैं ऐसे ले रही थी कि थंबनेल के लिए मुझे ऐसे चाहिए कि देखो कितनी फूली फूली इडली बनी है। गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। आज मैं लंच में बना रही हूँ शुभम का और मेरा फेवरेट, जिससे शुभम भी खुश और हम भी झटपट बना के खुश। समझ ही गए होंगे पीछे इडली स्टैंड देख करके, बिल्कुल सही। आज बन रही है घर में एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, और इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सांभर। ठंडा मौसम इसलिए क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसका असर आज भी है। हालांकि आज पूरा मौसम खुला हुआ है, लेकिन ठंडक तो है, गर्मी नहीं है। मुझे बनाना है सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, वो भी इंस्टेंट इडली। तो मैं बनाती हूँ सूजी की इडली। सुबह ही मैंने सूजी भिगो के रखी थी। आधा किलो सूजी में पूरा पूरा हाफ लीटर बटर मिल्क डाल करके, हाफ लीटर पानी भी समझ लीजिए, उसको डाल करके मिक्स करके रख दिया। और मैं ये काम ना, जैसे मुझे लंच में बनाना है तो मैंने सुबह से ही भिगो के रख दिया था। अभी मैंने वापस से इसमें 1/4 कप बटर मिल्क और ऐड किया है, क्योंकि जब पानी और बटर मिल्क उसके बाद सूजी सब भिगो के रखी थी ना, तो गाढ़ापन था, इसी वजह से। अभी ये सारी चीज़ें मिक्स करके बैटर हम रखेंगे साइड में, और पहले तैयारी करेंगे सांभर की, क्योंकि सांभर बन गया फिर आराम से लास्ट में मैं इडली बनाती जाऊंगी। सांभर की तैयारी करने से पहले ही मैंने नमक का देखा था कि खाली है जार, तो यहाँ पर 2 पैकेट नमक ले रही हूँ मैं। एक पैकेट है रॉक सॉल्ट, ये है टाटा सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट और ये टाटा सॉल्ट, जो इसमें आयोडीन नमक है, तो दोनों ही मिक्स करके भर के रखती हूँ मैं। पहले शुरू शुरू में तो हम टाटा नमक ही यूज़ करते थे, उसके बाद फिर हम रॉक सॉल्ट काफ़ी सालों से यूज़ करते रहे। तो फिर हमने सुना कि केवल रॉक सॉल्ट यूज़ करने से आयोडीन की कमी हो जाती है, दोनों ही नमक यूज़ करने चाहिए। फिर दो दो अलग अलग भर के रखने लग गए। फिर सोचा दो दो की क्या, कभी ये कभी वो, इस तरीके से यूज़ करना। फिर बाद में आइडिया आया कि एक साथ मिक्स करके रख दो, तो इसलिए अब मैं ऐसा ही करती हूँ। कई बार से हो गया, साल भर इस बात को। तो अब एक बड़े बर्तन में दोनों ही नमक लिया, मिक्स किया अच्छे से, और फिर ये छोटा सा जो हमारा है सेरेमिक जार, इसमें भर के रखती हूँ। कई बार लोग पूछते हैं नमक इसमें क्यों रखते हैं। मसालदानी में नमक डाल के रखने से स्टील की मसालदानी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उसमें नहीं रखती हूँ, अलग से ही रखती हूँ। और ज़्यादा पूरा जो नमक है उसको बड़े डब्बे में भर के अलमारी में रख दिया है। और अब मैंने निकाला है दाल। तो जब सांभर बनाना है तो तुअर की दाल है हाफ कप, और इसमें मैं ले रही हूँ मसूर की दाल, बिना छिलके वाली, जो ऑरेंज कलर की आती है, टुकड़े में रहती है मसूर दाल। इसे 1/4 कप लिया है। हाफ कप तूर दाल, 1/4 कप मसूर की दाल। ये दोनों ही दालें मिक्स करके बनाएंगे तो सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दालों को धुल करके कुकर में ही डायरेक्ट अब धुल लिया है। इसके बाद हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे। और नमक के लिए डालने के लिए मैंने देखो लकड़ी वाली जो ली है ना, वुडन स्पून, जिससे ना ये ख़राब नहीं होती, सीलता नहीं है नमक, वरना स्टील के चम्मच डालो तो भी वो सील जाता है, और सिरेमिक जार में भी नमक नहीं सीलता है, इसीलिए मैंने इसमें ही रखा हुआ है नमक। और नमक के बाद डाला है 1 टमाटर सांभर में। टमाटर को ऐसे 2 पीस में बड़े बड़े टुकड़े ही डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो टमाटर का छिलका है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, और दाल में टमाटर को फेंटना या घोंटने में आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे टुकड़े करके भी डालो ना तब भी अलग अलग से रह जाते हैं टमाटर। अब इसमें पानी ज़्यादा सा डाल दिया है, ताकि पूरा पानी रहेगा, फिर भी थोड़े बहुत कम पड़ ही जाता है सांभर में, वो बाद में गर्म करके डाल लेंगे। और ये चलो डब्बे हटा लेते हैं। तो दाल चढ़ा दी है, यानी कि अब सांभर आसानी से बन जाएगा। और इस जब दालों के डब्बे रखने गई अलमारी से, तो निकाल के लाई हूँ इमली का जार। तो इमली का पल्प है, ये अलग से मिलते हैं पैकेट में। इसमें एक आधी बीजें रह जाएं तो अलग बात है, ज़्यादातर पूरा पल्प ही रहता है। 2-3 टुकड़े ले लिए हैं। इसको सबसे पहले पानी डाल करके धो लेंगे, जितना भी टुकड़ा हमें चाहिए है। और धुलने के बाद जो पहला पानी वो हटा करके फिर साफ़ पानी डाल करके इसको भिगो के रख देंगे। और जब हम इसे सांभर में डालेंगे, जब तक ये भीग जाएगा, तो फिर इसको हाथों से मसल करके जो इसका मोटा टुकड़ा है वो हटा देंगे। एक बड़ा टुकड़ा गुड़ का भी मैंने साइड में रख लिया है। ये सारी तैयारी करके करी पत्ता मंगाया था मैंने आज।
हमारे यहाँ कॉलोनी में जैसे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं नीचे ही, लोगों के घरों में, घरों के बाहर, हमारे भी घर के नीचे लगा हुआ है। वहीं से तोड़वा लिया, इसको धो करके इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। फिर लगातार 8-10 दिन फ्रिज में रखा रहता है, फिर हर दिन नहीं मंगाना पड़ता। और मैं इसको कैसे रखती हूँ जिससे ये फ्रेश रहे, क्योंकि जैसे मैंने इसको धुल लिया, फिर इसको सैलड स्पिनर से स्पिन कर लिया, और जैसे हरा धनिया रखती हूँ मैं, कुछ देर ऐसे खुला कर दिया नैपकिन में, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी पूरा नैपकिन में सोक कर जाएगा। फिर दूसरे रुमाल में इसको लपेट करके, जो इसकी डंठल है ना, डंठल सहित रखती हूँ मैं, पत्ते निकालती नहीं हूँ, रिमूव नहीं करती। इसी से डंठल से वो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और ये ताज़ा हरा धनिया काट के रख लिया। हरे धनिया को भी सेम ऐसे ही रखती हूँ मैं, धुल के फिर ड्राई करके कपड़े में लपेट के फ्रिज में। और अब ले रहे हैं हम 2-3 हरी मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक का। और अदरक काटते समय ऐसे छलांग मार दी उसने। ऐसे सीन होते रहते हैं। अभी जो स्टार्टिंग में सीन देखा था ना, इडली वाला और वो प्लेटिंग वाला, वो मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे हुआ है वो सब कुछ आज हादसा। तो अब यहाँ पर सांभर की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, और ये जो टमाटर मैंने काट के रखे थे 2, इनके आराम से छिलके हटा लिए। अब दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। जो टमाटर हमने अभी मतलब इसमें डाला था ना, वो बहुत अच्छे से गल गया है, और जैसे ही फेंटेंगे और छिलका हटा लिया है तो पूरी दाल में वो टमाटर घुल जाता है। ये है अगारो का इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट विद ग्लास लिड, और इसमें बनाऊंगी मैं सांभर का तड़का। इसमें डालेंगे सरसों का तेल गरम करने के लिए, और इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ी लाल सूखी मिर्च, हींग डाली है चुटकी भर, और अदरक और हरी मिर्ची को इस तरीके से पेस्ट डाला है, और एकदम बारीक कटी हुई प्याज, और इसी के साथ डालेंगे करी पत्ता, और ऐसे डंठल से निकाल करके फिर मैं पत्तों को यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे ही अब डाल करके सबका तड़का बना लिया, और प्याज को अच्छा से भूनेंगे धीमी आंच में। और जब प्याज एकदम ऐसे गुलाबी सी हो जाएगी सारे तड़के के साथ में, अब डाला है इसमें 1/2 स्पून चिली पाउडर, मिर्ची पाउडर, और यहाँ पर डाला है 1 टेबल स्पून एंड 1 टीस्पून सांभर मसाला। और ये जो इमली पल्प है, इसका वो जो मोटा वाला हिस्सा वो हटा दिया ऐसे निचोड़ करके, और इसमें गुड़ डाला है, और इसमें नमक डाला है। नमक हमने दाल में भी डाला था, लेकिन अभी नमक उतना ही डाला है जैसे कि अभी ये प्याज वगैरह जो भून रहे हैं इसमें फीकापन नहीं लगे, मतलब इसके हिसाब से ही नमक डाला है। पहले तो नमक दाल में डाला ही हुआ है। अब प्याज और ये सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और दाल पक चुकी है, उसके साथ टमाटर भी मिक्स है। तो ये हम पकी हुई दाल इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, वही जो मैंने पहले ही कहा था कि चाहे जितना भी पानी डाल दो थोड़ी बहुत कमी लगने लगती है, तो हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए। तो मैंने कुकर में ही थोड़ा सा मतलब आधा 1 गिलास करीब पानी गर्म करने रखा था, और वो भी डाल दिया है। अब सांभर में अच्छी उबाल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जितना भी सांभर मसाला डाला था 1 बड़ा चम्मच और 1 आधा चम्मच जितना, और खूब अच्छे से खौल गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और जब हमें बंद करना है उस टाइम पे कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर दिया, और ये सांभर तैयार। सांभर हो, पाव भाजी हो, ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जिनको जितनी बार आप गर्म करते हो उतनी बार उनका टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इसको स्टॉक पॉट में ट्रांसफ़र किया है, और इसे रखेंगे साइड में। जब भी इडली खानी होगी, जिसको भी हम सर्व करेंगे, तो हम इसको गर्म करते जाएंगे इसी पॉट में ही, और वापस सर्व करते जाएंगे। तो अब सांभर तो रेडी हो चुका है, और इडली का जो बैटर मैंने सुबह ही भिगो के रखा था, ये बहुत ही परफेक्ट नाप है। आधा किलो सूजी, 1/2 लीटर बटर मिल्क और 1/2 लीटर पानी। अभी इसमें डाला है मैंने नमक 1 चम्मच, और डाला है पूरा 1 पैकेट इनो, और इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी। ये बहुत अच्छी टिप रहती है, और सब पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बैटर ना तो पतला रहना चाहिए सूजी वाला, वरना वो फूलती नहीं है, और बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना सख्त सी हो जाती है वो। कढ़ाई में पानी डाल करके गरम करने रख दिया, ढक दिया कढ़ाई को, और जो इडली की प्लेट्स हैं इनको ग्रीस कर लिया ऑयल लगा करके,
और एक प्लेट इस तरीके से रेडी कर लिया बैटर डालकर। जैसे ही पानी गर्म हुआ और इस प्लेट को हमने डाला कढ़ाई पर और इसको कवर कर दिया। आँच को तेज़ ही रखा है, 10 से 12 मिनट में इडली रेडी हो जाती हैं। सेकंड बैच के लिए भी मैंने प्लेट तैयार कर ली है और इस प्लेट को जब भी मैं इडली डालती हूँ नीचे रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड, ताकि उसमें नीचे काउंटर टॉप में निशान ना लगें। या फिर आप कढ़ाई पर भी प्लेट रख सकते हैं डायरेक्ट और फिर उसमें बैटर डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बर्तन उठा के फिर आपको गैस के पास ले जाना पड़ेगा बैटर वाला। ये फर्स्ट बैच की इडली तैयार हो गई। जैसे मैंने निकाला और दिखाने के लिए सामने ला ही रही थी और गरम थी प्लेट, इसलिए मैं उसको वो वुडन वाली ट्रे के ऊपर रखे हुए थी। मैंने सोचा ऐसे थंबनेल के लिए ये फ़ोटो ले लेंगे ऐसे कि कितनी फूली फूली इडली दिख रही हैं। इतने में ही वो ब्राउन कलर वो जो पिज़्ज़ा ट्रे थी उससे वो स्लिप करने लगी ये ट्रे। तो वही ऐसे हादसे होते रहते हैं, बिहाइंड द सीन होता है। BTS कई बार पूछते हैं लोग कि ये क्या है बिहाइंड द सीन होते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में कैसे हादसे होते हैं जो नॉर्मली घरों में होते ही हैं और हमारे साथ भी होते हैं। पूरा शूट हमारा परफेक्शन के साथ नहीं होता है, होती हमसे भी गलतियाँ। तो आज ये हुआ कि चलो ये मतलब गिरते गिरते बच गया, या इडली पकी हुई हैं तो गिरने से क्या ही होता, निकल फैल तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी काउंटर टॉप कितना भी क्लीन करो अब गिर जा रहा है तो वो चीज़ तो सही नहीं लगती। और अगर ये गीला होता सपोज़ तो फैल जाता पूरा, ऐसा ही होता है। और वो जब प्लेट वाला सीन देखा था ना, जैसे ही मैंने प्लेटिंग करी थी और मैंने सोचा हम पास में ले जाके कैमरे के साथ वैसे थंबनेल के लिए फ़ोटो लेंगे, तो वो चम्मच ही भिड़ गई थी और छलक गया था पूरा सांभर। फिर पोंछा पूरा, फिर वापस से फिर शॉट लिया। ऐसे वाले सीन होते रहते हैं। मैं तो हमेशा होते रहते हैं, कितना तो हम रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, वो तो मैं रखती नहीं हूँ। आज ऐसे ही हंसी आ गई, मुझे मन कर गया कि आपके साथ शेयर करें, जैसे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं हम लोग कि पता है आज क्या हुआ, गॉसिप वाली बात थी इसीलिए बता दिया कि आज मेरे साथ ऐसा भी हुआ। रहती तो मैं अकेले ही हूँ घर पर और सेकेंड बैच भी बन गया। ऐसे करते करते एक के बाद एक मैं रखती जाती हूँ। इस कढ़ाई में 2 प्लेट हैं, मैं रख दूँ तो क्या पता है क्या होता है, नीचे वाली फ्लैट आ जाती है, मुझे उनकी शेप अच्छी नहीं लगती फिर, इसलिए मैं एक बार में एक ही प्लेट लगाती हूँ कि पूरी आज़ादी के साथ तुम फूलो फलो तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, मतलब कोई तुम्हें दबा नहीं सकता इसलिए वो 2 एक साथ रखो तो नीचे वाली दब जाती है बेचारी, ऐसे लगता है दबी सहमी सी हैं वो इसलिए इतनी फूली फूली सॉफ्ट इडली बनती है। पूरा एक पैकेट में एक ही बार में डाल देती हूँ फिर बनते रहते हैं सारे के, क्योंकि अब हर थोड़ी थोड़ी देर में हर प्लेट के लिए क्या ही डालना, वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है सूजी। क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने सुबह भिगोई थी, तो शुभम के जाने के 7 बजे से भिगो के रखी थी। अब 3-4 घंटे तो हो ही जाते हैं लंच टाइम पे बनाने के हिसाब से। अच्छी सी बिल्कुल सूजी रवा भीग जाता है। मैं मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करती हूँ। जो बटर मिल्क यूज़ किया है वो बिल्कुल खट्टा वाला मट्ठा नहीं था, नॉर्मल जैसे बिल्कुल ताज़ी जैसे रहती ना वैसा वाला बटर रहता है वो। और पानी भी डाल के रखा था क्योंकि सूजी पानी बहुत सोख करती है, तो बस नमक डाला था और कुछ नहीं। ये इडली सांभर खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप प्याज टमाटर वाली चटनी बना सकते हैं, अनियन टमाटो, जो मैं रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसके साथ अगर ये गरम गरम इडली आप खा रहे हो, इसमें डालो घी और वो गन पाउडर, बहुत मस्त लगता है एकदम। और मूंगफली की चटनी जो कि रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी कुछ कुछ चटनी के, तो आप बना सकते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा है कि ये जो है ना पिटारा इडली का, ये गरम गरम इडली सांभर खाई जाएंगी। फिर जो इडली बचेंगी, मतलब विश की जाएगी कि बच जाए बच जाए। क्यों? क्योंकि इडली फ्राई बहुत अच्छी लगती हैं, सबको पसंद है, बच्चों को भी और मुझे भी। तो इडली सांभर के बाद जो इडली बचेंगी उनको इडली फ्राई खाया जाएगा, वो ऐसे बिना चटनी के। तो इसीलिए मैंने चटनी नहीं बनाई है। और डोसे वगैरह बनाओ तब लगता है चटनी भी बना लो, इडली में ये लोग शौक से खा लेते हैं इसके साथ में, तो फिर मैंने भी नहीं बनाया और वही होता है, फिर चटनी बचेगी। ऐसे क्या होगा, गरम गरम सांभर बढ़िया खाया जाएगा मज़े से। और इडली सांभर बनने के बाद महत्वपूर्ण काम हुआ है इडली के बर्तनों का पिटारा। और इसके बाद चलो प्लेटिंग करते हैं। जैसे ही मैंने इडली रखी और सांभर रखा,
सांभर गरम गरम डाला, वही जो फ़ोटोशूट जो कह रही थी मैं, चम्मच भिड़ी थी। और फिर मुझे याद आया, मतलब मुझे खाना था, ये गान पाउडर मैंने बना के रखा था ना जब मैंने वो 30 इडली बनाई थी, तो ये पाउडर मैं बना के रख लेती हूँ। मुझे गरम गरम इडली में ऐसे घी डाल के और फिर ये चटनी ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करके खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये प्लेट की मैंने फ़ोटो के लिए, फिर ऐसे चम्मच रखी और ऐसे 5 इडली भर, और जैसे मैंने चम्मच उठाई थी ना, तड़ाक से वो उससे हैंडल से टच हो गया था वो चम्मच, फिर ये भिड़ गया था तो ये गिर गई थी, फिर पोंछा उतनी जगह फिर फ़ोटो शूट के लिए ये वाली फ़ाइनल फ़ोटो ली थी मैंने। बस अब मैं जा रही हूँ गरम गरम खाने। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।